वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। हाल ही में यह नाम आप सभी को काफी सुनने में आया होगा। कोरोना के इलाज में भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी को समझने के लिए आपको अपने इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को समझना होगा। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम शरीर में पहुंचने वाले सभी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस को स्वतः ही मार गिराता है। साधारण भाषा में मैं यह भी कह सकता हूं कि हमारे शरीर में खुद का एक हॉस्पिटल होता है जो स्वयं ही हमारे शरीर को सभी प्रकार की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेरे शरीर में किसी बैक्टीरिया ने प्रवेश कर लिया है, तो मेरे शरीर में उपस्थित एंटीबॉडीज उस बैक्टीरिया की पहचान कर स्वयं ही उस बैक्टीरिया को मार देंगे। एंटीबॉडी की खास बात यह है कि यह किसी भी बैक्टीरिया को एक ही बार में नहीं मार पाता है। पहले एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया की पहचान करता है और फिर एक साथ उस बैक्टीरिया पर हमला करके उस बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। यह एंटीबॉडी हमारे ब्लड में उपस्थित रहता है। हमारे ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं जिसमें से 60% प्लाज्मा होता है और 40% पार्टिकल्स होते हैं। प्लाज्मा बिल्कुल सेपरेट रहता है और पार्टिकल्स में WBC, RBC और प्लेटलेट्स आदि मौजूद रहते हैं। प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है और पार्टिकल्स जो है वो रेत के कणों के समान होते हैं। बिना प्लाज्मा के ब्लड का फ्लो नहीं हो सकता है। एंटीबॉडी हमारे शरीर के प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में एक ऐसे इंसान का ब्लड लिया जाता है जिसे कोरोना हो चुका है और वह फिर से ठीक भी हो गया है, अर्थात उस इंसान की एंटीबॉडी ने कोरोना को खत्म करना सीख लिया है। इस ब्लड को एक मशीन में डालकर ब्लड से प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है और इस प्लाज्मा को पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर लिया जाता है। प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडीज शरीर के एंटीबॉडीज से मिल जाते हैं। वह सभी एंटीबॉडीज मिलकर वायरस पर अटैक करते हैं और वायरस को खत्म कर देते हैं। तो यह थी प्रोसेस प्लाज्मा थेरेपी की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।